दोस्तों, क्या हो अगर हम ज़मीन को कई किलोमीटर अंदर तक खोद दें। एक बार साइंसदानों ने कुछ ऐसा ही किया, फिर उन्हें ज़मीन के अंदर से कुछ ऐसा मिला कि रोकड़े खड़े हो गए और उन्हें वहीं काम बंद करके अपने घरों को जाना पड़ गया। आइए इस सारे माजरे को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। जब से इंसान ने ज़मीन पर बसना शुरू किया है तब से लेकर आज तक हम ज़मीन पर उल्टे सीधे तजर्बे करते आए हैं। कभी तो पहाड़ों को खोदकर उनके अंदर झांकने लग जाते हैं और कभी ज़मीन का सीना चीरकर कीमती चीज़ों को बाहर निकाल लाना चाहते हैं। जब घरों में पानी के लिए मोटर पंप या नलका वगैरह लगाते हैं तो ज़मीन की एक ख़ास हद तक खुदाई की जाती है। ये खुदाई ज़्यादा से ज़्यादा चंद सौ फीट तक की होती है, मगर सन 1970 में सोवियत यूनियन रूस के इलाके कोला में एक गहरे 3 घड़े की खुदाई का काम शुरू किया गया। इस गड्ढे को कोला बोर होल का नाम दिया गया। इस खुदाई का वैसे तो मकसद कुछ खास नहीं था, सिर्फ ज़मीन की इंतहाई गहराई जाने थी, क्योंकि तब तक तो इंसान ने सिर्फ अंदाजे ही लगाए थे कि ज़मीन की गहराई इतनी है। खैर, इस ज़मीन को खोदने का काम शुरू किया गया। शुरू में तो खुदाई वाली टीम को कोई ख़ास परेशानी नहीं आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो नीचे जाते गए ज़मीन का दर्जा हरारत और अंदर मौजूद पत्थरों की सख्ती बढ़ती गई। दोस्तों, रूस ने इंकशाफ किया कि हमने ज़मीन को 7 मील नीचे तक खोदा है, जो तब तक की मालूम की गई समंदर की गहराई से भी ज़्यादा था। इस ज़मीन से खुदाई के दौरान 3 सबसे बड़े इंकशाफात हुए जिन्होंने साइंसदानों की सीटियां गुम कर दी। नंबर 1, साइंसदानों ने जब खुदाई की तो वो बसाल्ट नामी एक तह को खोजना चाहते थे, क्योंकि ये तह ज़मीन की सबसे कीमती तहों में से एक है। मगर 7 मील तक खुदाई के दौरान भी उनको उस तह का नामो निशान न मिला, जिस पर साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है ये तह उससे भी नीचे हो। नंबर 2, अब जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि ज़मीन में पीने का पानी चंद सौ फीट की खुदाई से निकल आता है, इसके लिए ज़मीन को ज़्यादा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं होती। मगर अब की बार माहिरीन को हैरत का झटका लगा। वो इस तरह के ज़मीन के तकरीबन 5 से 6 मील नीचे भी पानी दरियाफ्त हो गया। मतलब कि एक तो पानी की वो तह जो ज़मीन के चंद सौ फीट से ही नीचे है, जिसे हम और आप मोटर पंप्स या नलकों की मदद से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, इस तह के बाद लगभग 5 मील तक पत्थर और गर्म लावा मौजूद है। और फिर उसके बाद दोबारा से पानी की एक और तह भी पाई गई जो हैरानकुन तौर पर गैर यकीनी थी। नंबर 3, साइंसदान बेचारे तो पहले ही एक के ऊपर एक मौजूदात देखकर हैरान हुए पड़े थे, मगर उन्हें क्या इल्म था कि यह तो अभी ट्रेलर है, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। माहिरीन को ज़मीन के 7 मील नीचे कुछ मछलियों के फॉसल्स यानी बाकियात मिले। ये फॉसल्स 2 अरब साल पुराने थे। मछलियां तो जाहिर सी बात है मर चुकी थी, मगर उनकी बॉडी अभी भी बिल्कुल ताज़ा थी, ऐसे जैसे अभी आपने किसी दुकान से मछली खरीदी हो। ज़मीन की इतनी गहराई से ज़िंदगी की कोई शक्ल मिलना अपने आप में हैरानकुन था। इन सभी मौजूदात को देखते हुए सन 1994 में रशिया ने आखिरकार इस खुदाई का काम रुकवा दिया। इस काम को रोकने की कई और वजूहात भी थी, जैसे कि ज़मीन के अंदर का दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक 180 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था, और चूंकि बड़ी बड़ी लोहे की ग्रिल मशीन से खुदाई का काम करी थी, इसलिए उनका इस दर्जा हरारत में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा अंदर मौजूद पत्थरों की सख्ती भी कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ गई थी। इस मिशन पर काम करने वाले माहिरीन का कहना था कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगने लग गया जैसे वाकई में हम किसी जानदार का सीना चीर कर उसकी सर्जरी कर रहे हों। इसके अलावा इस खुदाई को इसलिए भी बंद करना पड़ा क्योंकि लोगों ने इसके साथ अजीबोगरीब ख्यालात जोड़ना शुरू कर दिए थे। जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि ज़मीन की इंतहाई गहराई में माहिरीन को पानी की एक और तह भी मिली, जो इतनी गहराई में पानी की मौजूदगी का नाकाबिले यकीन मौज़ा था। पर लोगों ने इस हवाले से कहना शुरू कर दिया था कि यह पानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आए सैलाब वाला पानी है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती में हर जानदार का एक एक जोड़ा सवार करवाया और वहाँ से ज़िंदगी की एक नई इब्तदा हुई। इसके अलावा माहिरीन ने कहा कि दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया था कि हमें ऐसा लगा जैसे हम जहन्नम की तरफ खुदाई करें। बल्कि कुछ माहिरीन ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया था कि जब हम खुदाई करते थे तो हमें ज़मीन के अंदर से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थी, जैसा कि कोई मुसीबत में हो और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो। ये वो वजूहात थी जिन्होंने साइंसदानों की बस करवा दी और उन्हें आखिरकार काम बंद करके वापस जाना पड़ा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि फंड्स की कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, मगर ये गड्ढा आज तक वैसे का वैसा वहीं पर मौजूद है, जिसको अब तक हज़ारों लोग विजिट भी कर चुके हैं। मगर अगस्त 2012 में इस गड्ढे को लोहे का गोल गेट लगाकर हमेशा हमेशा के लिए वेल्ड कर दिया गया, क्योंकि इस बात का डर था कि कोई भी इसमें जा न गिरे, और वैसे भी इसके अंदर से जिस कदर गर्म हवा बाहर आती थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। वैसे 1957 में अमेरिका ने भी एक ऐसे ही पंगा लिया था, मगर वो कोई इतना ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं था क्योंकि वो लोग इतनी गहराई में नहीं जा सके थे।
آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتائیں کہ یہ جو 7 میل کی کھدائی کی گئی تھی یہ صرف زمین کے مرکز کا 0.002% بنتا ہے۔ مطلب ابھی لامتناہی سفر اور اس میں چھپے کائنات کے پوشیدہ راز باہیں کھولے ہمارے منتظر ہیں۔ خیر، اس کے بعد پوری دنیا میں کسی اور ملک کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ سے زمین کو اتنی بڑی تکلیف دے سکے، مگر ہو سکتا ہے فیوچر میں اتنی بہترین ٹیکنالوجی ایجاد کر لی جائے جو ہمیں زمین کے مزید اندر تک لے جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح انسان زمین کے اوپر آسمانوں میں اڑتا ہے، شاید کبھی ایسے ہی زمین کے نیچے گہرائیوں کو بھی جھانک سکے، مگر یہ ساری تو قبل از وقت باتیں ہیں۔ تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔